जनवरी में कल पीएससी में क्या होने जा रहा है वो देखिएगा। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना आपका काम है, आपके लिए, हक के लिए लड़ना हमारा काम है। एमपी पीएससी छात्रों को कब मिलेगा न्याय, इस क्वेश्चन का जवाब आज हम देने वाले हैं। देखिए, न्याय देना न्यायालय का काम है, लेकिन प्रयास करना कम से कम एक जीवित व्यक्ति का, जिंदा बच्चे का, या जिसके अंदर कम से कम जमीर जागा हो, उसका काम है कि अपने न्याय के लिए वो लड़ सके। अब मैं बात करता हूं, 2.5-3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं पीएससी के। पीएससी में जब भी कोई गलत हुआ, जैसे कि एग्जाम निरस्त कराने की, सॉरी, क्वेश्चन कैंसिल करने की बात की गई, चाहे आयु सीमा को बढ़ाने की बात की गई, हमेशा दिनेश ठाकुर आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए मित्रों, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कम से कम आपको भी यह सोचना चाहिए कि यदि आप यहां पर इंदौर में हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए पीएससी जाकर अपना कार्यक्रम सफल बना सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों के लिए। हालांकि भीड़ हमारे साथ बहुत सारी है, लेकिन मैं उन बच्चों को बदला चाहता हूं जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और वो क्या सोचते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गारंटी हमारी है दोस्तों कि आप कोई भी गलत काम करने नहीं जा रहे हो, केवल आप एक ज्ञापन देने जा रहे हो, आप अपने रिजल्ट की मांग करने जा रहे हो। वहां पर अगर आप अपनी बातें मांगोगे तभी तो काम होगा, ठीक है। तो हम सब एक पूर्ण संवैधानिक तरीके से जाकर वहां पर बातचीत रखने वाले हैं। कल दोपहर 1 बजे पीएससी में हम 2 मांगे मुख्य रूप से रखने वाले हैं। पहली मांग तो हमारी यह है कि पीएससी के दोनों रिजल्ट, प्री प्लस मेंस, जी हाँ, ठीक है, प्री प्लस मेंस, अब वो एमपीपीएससी ही लिखना पड़ेगा, जी हाँ। तो मेंस की बात करें बेटा, तो यहां पर 2019 की बात चल रही है, और प्री की बात करें तो 2020 की बात चल रही है, दोनों के रिजल्ट। और देखिए कारण क्या बताया जा रहा है, माननीय कोर्ट जब बोल दिया है कि 3 विभागों को छोड़कर आप अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, तो फिर ये जारी क्यों नहीं रख रहे हैं? उन्होंने तो नहीं मना करा कि रिजल्ट पर रोक लगा दो, मना नहीं किया है। आपको बोला है कि पुराने आरक्षण के आधार पर आप अपनी 3-4 विभागों की व्यक्तियां, उसमें पीएससी भी शामिल है, आप अपनी ज्वाइनिंग का प्रक्रिया तक, अगर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की बात करें तो बात अलग है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपको संशय हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन रिजल्ट घोषित करके बच्चों का इंटरव्यू कराने में क्या दिक्कत है आपको? पीएससी का प्री का रिजल्ट आ जाएगा, बच्चा मेंस की तैयारी कर लेगा। मेंस में कब क्या सोचा कि 1 महीने 2 महीने में बच्चा मेंस की तैयारी कर लेगा, उसको तो लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यार दिमाग पर जब लोड रहता है कि कब एग्जाम होगी, तब वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। अगर उसको पता चल गया कि 3 महीने में एग्जाम होगी तो वो तो सीरियस तरीके से पढ़ेगा। परेशानी ये है। तो अगर आप लोग अगर आप चाहते हैं कि आपके हक की लड़ाई हम लोग करते रहें, तो इस वीडियो के माध्यम से ये बात जहां जहां तक पहुंचा सको, सरकार तक पहुंचा सको। देखो, सरकार घोषणाएं करती है, नो डाउट कि सरकारों में कंपेरिजन करें तो कौन सी सरकार अच्छी, कौन सी बुरी, ये आप जानते हैं, ठीक है। हम किसी एक सरकार का विरोध कभी करते ही नहीं है। हम तो जिसको हमने चुना है उससे हम डिमांड रखते हैं कि भाई हम जो मांगते हैं आपको, हमारी वैकेंसी ला दो, ये कर दो, वो कर दो, या हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी बातें सुन लो, कम से कम सुनो सही। हम मांग करते जाते हैं, डीआईजी साहब कुछ कहते हैं, आईपीएस ऑफिसर कुछ कहते हैं, और सरकार कुछ कहती है। दोनों की बातों में मतभेद क्यों? आप बोलते हो कि ये काम कर लो, हमसे मिल लो, बातचीत कर लो, जब बात करते हैं तो डंडे मारते हैं। ये शिक्षक भर्ती के साथ भी हो रहा है, पुलिस भर्ती के साथ भी हो रहा है, और अब पीएससी के साथ भी होगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से एकजुट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आगे आपको समस्या आएगी। क्योंकि हम देखो टीचर हैं, आपको सही रास्ते पर ही ले जाएंगे। हम आपसे कोई भी ऐसा काम करवाने की बात कर ही नहीं रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लगे यार, कुछ बच्चों को लगता है कि यार एफआईआर हो जाएगी। यार देखो, ये बताओ, एफआईआर की बात करें तो अगर हमारे पास बहुत बड़े वकील है, अटॉर्नी जनरल तक का सपोर्ट है बेटा, चिंता मत करो आप लोग, कभी भी आपको इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। क्योंकि हमको मालूम है कि संवैधानिक दायरे में रहकर हम क्या कर सकते हैं, और हमको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, हमको जो मूल अधिकार मिले हैं, उनको और मानवाधिकार की तरफ अगर आप जाते, देखो उस दिन बहुत कुछ हो सकता था। मानवाधिकार आग से अगर हम संपर्क करते और बातचीतें आगे बढ़ती तो फिर लंबा कार्यक्रम होता और हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल सकती थी। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको न्याय मिले बस। और कुछ ना कुछ हलचल हुई पीईबी में, और आपने देखा पीईबी का टाइम टेबल भी घोषित हो गया है और आगे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। बट पीएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीएससी वाले बच्चे जो है उनसे हमने कई बार बोला है, मैं आपको नंबर देता हूं, 8319765162, ये आपका मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जी हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए, हाँ व्हाट्सएप ही कर दीजिए, क्योंकि फोन मत लगाना भैया, व्हाट्सएप कर दीजिए पीएससी रिजल्ट, ठीक है। पीएससी रिजल्ट लिख के आप मुझे भेज दीजिए, पीएससी रिजल्ट लिख के आप मुझे भेज दीजिए। कहां पर? 8319765162 पर। अब क्या होगा कि कल जितने बच्चे हैं दोपहर 1 बजे पीएससी पर पहुंचना है।
ठीक है, पीएससी पर जाकर हम ज्ञापन कार्यक्रम देंगे, उससे डिमांड करेंगे कि भैया ये दोनों रिजल्ट जारी करो और पदों पर नियुक्ति के लिए हमको ऑर्डर चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए डेट फिक्स करो कि कब तक नियुक्ति कर सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, हर चीज का टाइम टेबल सेट होना चाहिए ना। तो भैया जो बच्चे मेंस देंगे, अगर उनका रिजल्ट जब भी आता है उसके बाद नियुक्ति की तिथि कम से कम ये तो पता चले कि किस में ज्वाइनिंग मिलने वाली है कि 22 में। कुछ बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, उन ओवरेज वाले बच्चों का क्या, कोविड की वजह से 2 साल की छूट के लिए भी हमारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं लगातार। हरियाणा पीएससी, उत्तराखंड पीएससी ने 2 साल क्या 3-3 साल तक की छूट दे दी बच्चों के लिए कि अगर आपने कोविड में एग्जाम नहीं दे पाए हो या कोविड की वजह से आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाए, कई लोग की घर की हालत खराब थी, परिवार में ये बीमार वो बीमार खुद बीमार, ऐसे करते करते 5-6 महीने निकल गए, मेंटली हालत खराब थी। तो दोस्तों 2 साल की छूट जो है वो भी लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो पदों में एक तो रिजल्ट, दूसरा आपको 2 साल की छूट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये सेकेंडरी मुद्दे हैं। प्राथमिक मुद्दा तो वो रिजल्ट डिक्लेयर कराना है। ठीक है, सो हमारे साथ अगर आप लोग चल रखते हैं, जी हाँ ऋतिक यादव जी, अगर आप फोन लगा सकते हैं तो 8319765162 पर अभी आप कॉल लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही तो यह काम आगे बढ़ेगा मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, सो ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए कि आपको अगर आगे बढ़ना है, पीएससी में कोर्ट केस की सुनवाई कब तक होगी। कभी कभी मन तो ऐसा करता है कि कोर्ट के सामने जाके बैठ जाऊं कि आप रिजल्ट निकालो यार, लेकिन माननीय कोर्ट है, समय लेती है, लेकिन माननीय कोर्ट में जो एविडेंस प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं वो डील कर रहा है जानबूझकर।